बेटा, अब तुम्हारे प्यार के साथ एक महायुद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान हनुमंते नमः। आप सभी प्यारे परिवार का बहुत बहुत फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा प्रेमिका के साथ प्यार का महायुद्ध शुरू होगा। रोक सको तो रोक लो, वक्त नहीं है। जी हाँ, सारे कामकाज छोड़कर यह वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप बेहद पछताएंगे, क्योंकि इनके पीछे एक ऐसी गुप्त सच्चाई निकली है जो हम आपको बताएंगे तो सुनकर आपके शरीर का एक एक बाल खड़े खड्डी डीह हो जाएंगे। अगर यह खबर पहले ही आपके पास आ गया होता तो आज आप एक अमीर व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का मालिक होते। होते मतलब राजा होते। जी हाँ, मगर इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, सब कुछ ग्रह गोचर के हाथों में होता है। इसलिए साथियों, एक बार आज का एक एक सच्चाई कान खोलकर सुन लीजिए। कल के शाम 4:45 पर जो तुम्हारे साथ होगा उनकी कभी तुमने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में प्रेम जब आता है तो वह चुपचाप नहीं आता, वह संकेत देता है। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की खामोशी में, और कभी कभी अचानक आए हुए एक तूफान की तरह। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है प्रेमिका के बीच शुरू होने वाला प्रेम का महायुद्ध। यह युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध शब्दों से भी नहीं, बल्कि यह युद्ध लड़ा जाएगा दिल, आत्मा, भरोसे, आस से और भाग्य के बीच। प्रेमिका का प्रवेश साधारण नहीं, दिव्य संकेत। दोस्तों, जिस प्रेमिका की हम बात कर रहे हैं वह साधारण लड़की नहीं है। उसके आने से पहले आपने कई बार महसूस किया होगा बिना वजह बेचैनी, किसी अनजाने चेहरे की कल्पना, रातों में नींद का टूटना और दिल का बार बार किसी ओर खींचना। यह सब संयोग नहीं, यह सब ग्रहों का इशारा है। जब शुक्र, चंद्र और राहु एक विशेष अवस्था में आते हैं तब जीवन में ऐसा प्रेम प्रवेश करता है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह उठता है कि जब प्रेम इतना सुंदर है तो फिर युद्ध क्यों? युद्ध इसलिए क्योंकि परिवार की सोच अलग होगी, समाज की सीमाएं सामने आएंगी, अहंकार टकराएगा और सबसे बड़ा शत्रु बनेगा डर। जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध प्रेम और डर के बीच होगा, प्रेम और स्वार्थ के बीच होगा, प्रेम और भाग्य की परीक्षा के बीच होगा। वह गुप्त सच्चाई जो सब बदल देगी। दोस्तों, अब आते हैं उस गुप्त सच्चाई पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जो जीवन में अचानक बड़ा बदलाव लाता है। अगर यही जानकारी आपको समय पर मिल जाती तो आज आपकी स्थिति कुछ और होती। आप सोचते होंगे, काश उस समय किसी ने बताया होता। लेकिन दोस्तों, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर सही संकेत देता है। कल शाम 4:45 का रहस्य। अब बात करते हैं उस समय की जिसका नाम सुनकर आपका दिल तेज धड़कने लगेगा। कल शाम 4:45 पर यह समय साधारण नहीं है। इस समय कोई संदेश आएगा, कोई मुलाकात होगी, या कोई भावनात्मक मोड़ आएगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। यह वही समय होगा जब प्रेमिका का असली रूप आपके सामने आएगा, रोमांस का नया अध्याय। दोस्तों, अब यहां से कहानी और भी रोमांटिक हो जाती है। प्रेमिका की आंखों में आपको शिकायत नहीं दिखेगी, वहां सिर्फ इंतजार होगा। उसकी आवाज में शिकवा नहीं होगा, वहां सिर्फ अपनापन होगा। वह आपसे लड़ेगी नहीं, लेकिन उसकी खामोशी आपसे सब कुछ कहलवा लेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय प्रेम की परीक्षा का है। अगर आपने झूठ बोला, अहंकार दिखाया या भावनाओं को हल्के में लिया तो यही प्रेम दूरी में बदल सकता है। लेकिन अगर आपने सच्चाई अपनाई, धैर्य रखा और सम्मान दिया तो यही प्रेम आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी बात, यह प्रेम सिर्फ दिल का नहीं, यह प्रेम भाग्य का भी द्वार खोलता है। जब सही प्रेम जीवन में स्थिर होता है तो धन, सम्मान और सफलता अपने आप पीछे पीछे आती है। इसीलिए कहा गया है, जिसे सच्चा प्रेम मिल जाए उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। माता दी और हनुमान जी की कृपा। दोस्तों, अगर आप इस समय मां के चरणों में श्रद्धा रखते हैं और भगवान हनुमान में विश्वास रखते हैं तो समझ लीजिए यह युद्ध आपके पक्ष में झुक सकता है।
बस आपको चाहिए धैर्य, सच्चाई और विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे वह अचानक ज्यादा बात करने लगेगी, कभी-कभी अनदेखा भी करेगी, फिर अचानक बहुत पास आ जाएगी। यह सब उसके मन का द्वंद है। वह भी डर रही है, वह भी सोच रही है, क्या यह रिश्ता सुरक्षित है? आपका निर्णय ही भविष्य तय करेगा। दोस्तों याद रखिए, इस प्रेम महायुद्ध में जीत या हार किसी और के हाथ में नहीं, आपके निर्णय में है। आप अगर समझदारी दिखाएंगे, शब्दों से नहीं व्यवहार से प्रेम जताएंगे, तो यह कहानी इतिहास बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने का मतलब यह नहीं कि आप डर जाएं। इसका मतलब है आप तैयार रहें। प्रेम से भागिए मत, प्रेम से लड़िए मत, प्रेम को समझिए। क्योंकि जब प्रेम भाग्य से मिल जाता है, तो इंसान राजा बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज का यह वीडियो सामान्य नहीं है। आज का यह संदेश कोई अफवाह नहीं है, कोई डराने वाली कहानी नहीं है, और ना ही यह केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो है। आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, वह समय की चेतावनी है, वह ग्रहों की भाषा है, और वह हनुमान जी की कृपा से मिला हुआ संकेत है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, मैं एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, जो मैंने शुरुआत में कही थी। अगर आप हनुमान जी को मानने वाले सच्चे भक्त हैं, और इस वक्त आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं है, अगर आप अंदर से टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत आपके खिलाफ है, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। बस प्यार से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिख दीजिए, जय भगवान हनुमान जी। हाँ दोस्तों, मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा। ये कोई झूठा दावा नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति में दिखावा नहीं चलता, वह सिर्फ भाव देखते हैं। और अगर आपका भाव सच्चा है, तो आपका कष्ट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब दोस्तों, जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं, उसे किसी को भी मत बताइए। चाहे वह आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, चाहे वह आपका शुभचिंतक हो, चाहे वह आपका सगा भाई क्यों ना हो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो आने वाला समय है, यह मौन का समय है, यह चुप्पी का समय है, यह अंदर ही अंदर तैयार रहने का समय है। जो लोग इस समय अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं, अपनी बातें खोल देते हैं, वही लोग बाद में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में महायुद्ध योग कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह महायुद्ध ना तो किसी देश से होगा, ना किसी समाज से, ना किसी बाहरी दुश्मन से। यह युद्ध घर के अंदर होगा। यह युद्ध अपनों के बीच होगा, और यही सबसे खतरनाक युद्ध होता है। क्योंकि बाहर का दुश्मन तो सामने दिखाई दे जाता है, लेकिन अपना दुश्मन अक्सर मुस्कान के पीछे ऊर्जा से ही छुपा होता है। जी हाँ, अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ग्रह क्या कहना चाहते हैं? क्या वे आपकी मदद करना चाहते हैं, या आपको सावधान करना चाहते हैं? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि ग्रह ना तो किसी को डराते हैं, ना किसी का नुकसान करते हैं। ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, और इस समय ग्रहों का संकेत बहुत ही साफ है। इस समय कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, जहां घर के ही लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा जाएगा, आपके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी, और आपको उकसाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम सब यह बात जानते हैं कि जिंदगी में सबसे गहरे घाव बाहर वाले नहीं देते। सबसे गहरे घाव वही देते हैं, जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। कभी कभी माँ की बात चुभ जाती है, भाई की जुबान जहर बन जाती है, पत्नी या पति की चुप्पी तलवार से तेज हो जाती है, और अपने ही आप को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यही वह समय होता है जब महायुद्ध शुरू होता है। दोस्तों, यह युद्ध गाली देकर नहीं जीता जाएगा। यह युद्ध बहस करके नहीं जीता जाएगा। यह युद्ध लड़कर नहीं जीता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध चुप रहकर जीता जाएगा। हनुमान जी ने भी कभी अपनी शक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटा। जब समय आया, तब उन्होंने अकेले ही पूरा लंका हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह साधारण नहीं है। आज का यह संदेश किसी डर, किसी भ्रम या किसी अफवाह पर आधारित नहीं है, बल्कि यह संदेश है आपकी कुंडली,
आपके कर्म और आपके आने वाले समय की स्पष्ट सूचना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत साफ-साफ कह देना चाहता हूं। अगर सच कड़वा लगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो मीठा बोलकर धोखा देता है, वह आपका नहीं होता और जो कड़वी सच्चाई बोलकर आपको बचा ले, वही आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है। मित्रों, आजकल बुराई बाहर नहीं होती। आजकल बुराई अधिकतर अपने ही लोगों के बीच होती है और यही कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे, गुरुजी, अपनों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप हमें डरा रहे हैं? क्या यह कोई मजाक है? नहीं मित्रों, न यह मजाक है, न यह डराने की कोशिश है। यह केवल ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित चेतावनी है। याद रखिए, सच्चाई कभी रसगुल्ले जैसी मीठी नहीं होती। सच्चाई अक्सर नीम की पत्ती जैसी कड़वी होती है, लेकिन वही सच्चाई आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली खोलकर देखी जाए, तो एक बात साफ दिखाई देती है। आपका जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। आपकी कुंडली में धन योग, उन्नति योग और सम्मान योग मौजूद है। लेकिन हर योग तभी फल देता है जब समय अनुकूल हो और जब व्यक्ति स्वयं जागरूक हो। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है, वह आपको दो चीजें सिखाने आ रही है। कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है, कौन आपकी प्रगति से असहज महसूस करता है। मित्रों, यह बात माननी पड़ेगी कि आज के समय में अगर कोई आपकी उन्नति से परेशान होता है, तो वह अधिकतर बाहर का नहीं होता। वह वही होता है जो आपके साथ बैठता है, आपकी बातों को सुनता है, आपकी योजनाओं को जानता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समझदारी यही है, हर किसी को अपनी अगली चाल मत बताइए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे शुभकामना नहीं होती। अब ध्यान से सुनिए, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत कुछ स्पष्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखेगा, कुछ बातें अचानक समझ में आएंगी। यह संकेत डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने के लिए है। क्योंकि जब इंसान सही समय पर सच समझ लेता है, तो बड़े नुकसान से बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं वह बात बताने जा रहा हूं जो आपकी कुंडली साफ-साफ कहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता प्राप्त होनी ही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए, अमीर बनने का अर्थ केवल पैसे से नहीं होता। अमीर बनने का अर्थ होता है सोच में, समझ में, निर्णय में। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान गलत लोगों से दूरी बना लेता है, तभी उसके जीवन में धन टिकता है। मित्रों, कई बार इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में रुकावट क्यों आ रही है। ज्योतिष कहता है, जब आपकी प्रगति अचानक रुक जाए, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, जब मन बेचैन रहने लगे, जी हाँ, तो समझ लीजिए आपके आसपास ऊर्जा संतुलन बिगड़ा हुआ है और इसका कारण अक्सर गलत संगति या अत्यधिक भरोसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब केवल समस्या बताना ही पर्याप्त नहीं, समाधान भी उतना ही जरूरी है। हर बात हर किसी को बताना बंद करें। जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हर दिन मन ही मन यह कहिए, जो मेरे लिए उचित नहीं है, उसे मुझसे दूर कर दीजिए। छोटा ही सही, लेकिन निस्वार्थ भाव से की गई सहायता आपके भाग्य को तेजी से खोलती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, वह साधारण शब्द नहीं है। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह आपके जीवन के भीतर चल रहे उस अदृश्य महायुद्ध की सच्चाई है, जिसे आप देख नहीं पा रहे, लेकिन आपका भाग्य हर दिन महसूस कर रहा है। आप कहते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं शांति से अपना काम करता हूं। लेकिन फिर भी अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं। काम बनते बनते टूट जाते हैं। जिस दिशा से तरक्की मिलनी चाहिए थी, उसी दिशा से बार बार असफलता मिलने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? जी हां दोस्तों, आज के समय में युद्ध तलवार से नहीं होता। आज का युद्ध शब्दों से होता है। आज का युद्ध पीठ पीछे होता है। आज का युद्ध मुस्कान के पीछे छुपा होता है। आप किसी से महायुद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि बता कोई आपसे रोज महायुद्ध कर रहा है। वह आपकी छवि खराब करके, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर, आपकी सफलता पर सवाल खड़े करके
और सबसे खतरनाक आपके ही अपनों के कान भरकर। दोस्तों, यह सत्य है, आपकी तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने देखा होगा, जब तक आप संघर्ष कर रहे थे, सब साथ थे। जब तक आप नीचे थे, सब हमदर्द थे। लेकिन जिस दिन से भगवान ने आपके भाग्य का पहिया घुमाया, उसी दिन से लोगों के दिलों में आग जलने लगी। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत गहरा सवाल सुनिए। जिस दिशा से आपको तरक्की मिलनी चाहिए थी, उसी दिशा से आपको बार-बार नुकसान क्यों हो रहा है पोए? क्या आपने कभी ध्यान दिया? दोस्तों, इसका कारण आपकी मेहनत नहीं है। इसका कारण आपकी नीयत नहीं है। इसका कारण आपकी काबिलियत नहीं है। कारण सिर्फ एक है। आप सोचते हैं, अरे कौन क्या बिगाड़ लेगा? हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे। सब भगवान पर छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, भगवान भी तभी रक्षा करते हैं, जब आप सच को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने से लड़ता है। सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो कहता है, मैं तुम्हारा अपना हूं। जी हाँ दोस्तों, कड़वा सत्य यही है। वह आपको रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन वह रास्ता आपको मंजिल तक नहीं, गड्ढे तक ले जाता है। और आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप दूसरों के रास्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। और सच कहूं दोस्तों, यही बात अब आपके लिए वरदान बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कुछ भी आपके साथ अब तक हो रहा था वह अंत था, और जो अब होने वाला है वह नया आरंभ है। दोस्तों, आपके जीवन में जो यह छुपा हुआ महायुद्ध चल रहा है, आज उसका फैसला होने वाला है। जब अन्याय बढ़ जाता है, जब साजिशें सीमा पार कर जाती हैं, जब निर्दोष को तोड़ने की कोशिश होती है, तब हनुमान जी स्वयं मैदान में उतरते हैं। और आज हनुमान जी आपके लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे निर्णायक घंटे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, भगवान इतना सब क्यों होने दे रहे थे? क्योंकि कचरा साफ करने के लिए पहले कचरा इकट्ठा होना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह जो लोग आपकी तरक्की के बीच आ रहे थे, जो लोग आपकी पीठ पीछे वार कर रहे थे, जो लोग आपकी रोशनी से जल रहे थे, बस उनका असली चेहरा अब सामने आना जरूरी था। यह महायुद्ध आपको तोड़ने के लिए नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे में कोई ऐसा सच सामने आएगा जिससे आपको झटका लगेगा। कोई ऐसा व्यक्ति खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। कोई ऐसी चाल उलटी पड़ जाएगी और कोई ऐसा शत्रु खुद ही मिट्टी में मिल जाएगा, और यह सब आपके हाथ गंदे किए बिना होगा। क्यों? क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है। अब लड़ाई हनुमान जी की है। हनुमान जी आपकी बदनामी को सम्मान में बदलेंगे, आपकी रुकावटों को रास्ता बनाएंगे, आपकी हार को जीत में बदलेंगे, और आपके शत्रुओं को ऐसी धूल चटाएंगे कि वह दोबारा आपसे उलझने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों। यह वही हनुमान जी हैं जिन्होंने अकेले लंका जला दी, पहाड़ उठाकर जीवन बचाया और अधर्म को जड़ से उखाड़। अब सबसे जरूरी बात, आपको किसी से बदला नहीं लेना, किसी को जवाब नहीं देना, किसी की बुराई नहीं करनी। बस एक काम करना है, हनुमान जी पर पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बार मन से कहिए, हे बजरंग बली, अब सब कुछ आपके हवाले है। और फिर देखिए दोस्तों, आप कमजोर नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप बस बहुत शुद्ध आत्मा हैं। इसलिए देर से न्याय मिला। लेकिन याद रखिए, जब हनुमान जी न्याय करते हैं, तो ऐसा न्याय करते हैं जो जीवन भर याद रहता है। अगले 24 घंटे आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माता लक्ष्मी और संकट मोचन महाबली हनुमान के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि संकट मोचन महाबली हनुमान जी तुम्हारे संकट को हर हमेशा के लिए दूर करते रहे। मित्रों, आज के दिन वीडियो को ही समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। जय हो बाबा वीर बजरंगबली। नमस्कार।